Could you start now? That's it. Just few chairs for the teachers. When you have your class, Thank you, sir. Good morning, all of you. Respected principal, staff member, dear students, I am very grateful to you कि मुझे आज एक बहुत अच्छे स्कूल के अंदर और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला। डियर स्टूडेंट्स, में हमेशा डेली हमारा एक स्कूल होता है मॉर्निंग में, जिसमें हम बच्चों को एसबीटी सेमिनार करते हैं। एसबीटी सेमिनार का मतलब है कि सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया के माध्यम से हम बच्चों को ब्रेन के बारे में बताते हैं कि व्हाट इज ब्रेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड हाउ वी स्टडी विद अवर ब्रेन। हम लोग इतना जानते हैं कि हम स्कूल में आते हैं, हम लोग इतना जानते हैं कि हम स्कूल में जाके डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन हम इंडियन एजुकेशन की बात करते हैं, सेंट एक्जेवियर जैसे स्कूलों के अंदर एक स्टडी का जो लेवल है बहुत अच्छा देखा गया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो इंटेलिजेंट हैं, 20 कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 20 कैटेगरी में हैं, और जो बच्चे लोअर कंडीशन में हैं जिनकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों खतरे में हैं। देखिए, सक्सेस रेट हर स्कूल का होता है, फेलियर रेट भी हर स्कूल का होता है, और 20 कैटेगरी हर स्कूल के अंदर होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्कूल क्यों ना हो। बच्चों की कैटेगरी हमेशा वेरिएशन में होती है। आज मैं सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हमारा एक टाइटल है जिस टाइटल के माध्यम से हम काम करते हैं, हमारा टाइटल है सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया। ये जापान में 2017 में डॉक्टर रॉबर्ट क्यांसो के द्वारा रिसर्च की गई टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हर एक बच्चे के इंटेलिजेंस को परखा जा सकता है, देखा जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, बच्चे के पोटेंशियल को डिस्कवर किया जा सकता है कि इसके अंदर ट्रू पोटेंशियल क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं अच्छे से? ओके, थैंक यू। देखिए, शिक्षा ये नहीं कि आपने किताब खोली और आप स्कूल आए और आपने अपना सिलेबस पूरा किया और एग्जाम में बैठ गए। एजुकेशन यहां तक खत्म नहीं होती। एजुकेशन का रियल पर्पस होता है कि आप लोगों ने कितना अच्छे से सिलेबस को पढ़ा, आपने क्या न्यू इनोवेशंस किया, और आपका डेस्टिनेशन जो था, आपका एक टारगेट था कि मुझे नीट क्रैक करना है, आईआईटी क्रैक करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। जो आप 10 से 12 साल की स्टडी यहाँ करके जाते हैं और फिर 3-3 साल बच्चे ड्रॉप करते हैं सीकर में, कोटा में जाकर के, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपने स्कूल की एजुकेशन बड़े अच्छे ढंग से किया है। टीचर्स, दे आर ऑल क्वालिफाइड स्टाफ। मैं टीचर्स को बड़ा थैंक्स करता हूँ कि आप अपना सिलेबस और आप अपना जो पढ़ाने का जो मेथड्स हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग वे से आप टीच करते हैं बच्चों को। लेकिन बच्चों के सीखने की जो तरीका है वो बच्चों में वेरिएशन है। एक बच्चा कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 50% समझ लेते हैं, 50% फ्लाइट उड़ती है ऊपर से बच्चे के दिमाग से कि मुझे ये नहीं समझ में आया, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत ही एक रोस्ट कंडीशन के अंदर हैं, जो 40 और 50-60% के बीच में सफर कर रहे हैं अपने आप को। और आपका जो स्कूलिंग परसेंटेज है वो आपके करियर को डिसाइड करता है। आप डिसाइड कर लेना कि जितने बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं वो सही समय पे सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे भी उनकी हायर एजुकेशन कंप्लीट होती है या आफ्टर 10th 12th जो उनका टारगेट है बच्चों का, वो इजीली चले जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जापान की निगाटा यूनिवर्सिटी से 2021 के अंदर ब्रेन इंजीनियरिंग, ब्रेन साइंस में डिग्री करने के बाद मैं वहां से इंडिया में आया। बेंगलोर से मैंने स्टार्ट किया इसको, देन उसके बाद मैंने जयपुर के काफी स्कूल ट्रेन किए, उसके बाद हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में अब हम बच्चों को हर एक स्कूल में जाकर के बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग किस चीज की है उससे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ब्रेन।
देखो बेसिकली ब्रेन हमारा सेम स्ट्रक्चर में होता है, ये हमारा ब्रेन होता है। डॉक्टर रॉबर्ट कियासो ने 11 साल रिसर्च किया जापान के अंदर 3 लाख बच्चों के ऊपर, ब्रेन के ऊपर। स्कूल में जा के बच्चों से बात किया, स्कूल में जा के बच्चों के अलग अलग व्यूज लिए। तो 3 लाख बच्चों से इंटरेक्शन करने के बाद 2017 में उन्होंने एक निगाटा यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए वीसी वाइस चांसलर पोस्ट पे ज्वाइन करके उन्होंने हमेशा बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों जो वीक बच्चे हैं, जो बच्चे बीच के हैं, जो बच्चे हायर कैटेगरी में हैं, जो जिनको केवल 5 to 10% की कमी रहती है सक्सेस होने में, तो हर एक बच्चे का उन्होंने हेल्प किया। हेल्प किस टाइप से होता है? हमारा जो ब्रेन होता है बेटा बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक हमारा होता है लेफ्ट ब्रेन जो लेफ्ट साइड में होता है, एक हमारा होता है राइट ब्रेन जो राइट साइड में होता है। एनिमल्स का लेफ्ट ब्रेन नहीं होता कभी भी, एनिमल्स का सिर्फ राइट ब्रेन होता है। जितने भी यहाँ पे जानवर हैं और जो भी यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनका केवल राइट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन नहीं होता उनके अंदर। एनिमल्स में लेफ्ट ब्रेन क्यों नहीं होता? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन केवल एजुकेशन करने के काम आता है और जानवर कभी शिक्षा नहीं लेते। सिर्फ राइट ब्रेन वो अपनी लाइफ को जीते हैं, खाते पीते हैं अच्छे से और अपनी लाइफ को जी लेते हैं वो लोग। तो हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं कि हमारे अंदर लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है और एक मिड ब्रेन होता है। लेफ्ट का काम है हम जब अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, जब 6 महीने के होते हैं, एज पर रिसर्च बात कर रहा हूं आपसे, कि जब हम माँ के गर्भ में 6 से 6.5 महीने के होते हैं तो भगवान हमारे ब्रेन को बिल्कुल तैयार कर देता है। और ब्रेन के अंदर हमारे लॉब्स होते हैं जिनको हम पार्ट बोलते हैं। टोटल 10 लॉब्स होते हैं। 5 लॉब्स हमारे लेफ्ट साइड होते हैं और 5 लॉब्स हमारे राइट साइड होते हैं। टोटल 10 लॉब्स होते हैं और लॉब्स के अंदर न्यूरॉन सेल्स होते हैं। न्यूरॉन सेल का काम होता है आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को समझना और उसको मेमोरी में डालना। और वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, वो चाहे मैथमेटिक्स इंफॉर्मेशन है या वो हिंदी की इंफॉर्मेशन है या इंग्लिश सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है या मैथमेटिक कैलकुलेशन की इंफॉर्मेशन है या आप किसी भी डिफरेंट कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, ड्राइंग की बात करते हैं, अलग प्रकार की डिफरेंट टाइप्स की, अलग अलग टाइप्स की जो इंफॉर्मेशन होती है उनको आपके ब्रेन के अंदर डाल के